ये मेरे और आप जैसे किसी आदमी का काम नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास ही इतना पैसा है कि वो ट्रेंड को मोड़ दे। इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस ने यहां से प्राइस को उठाया, मोड़ दिया, ट्रेंड को चेंज कर दिया, और अगली बार अगर प्राइस इस लेवल पर आती है ना, तो इंस्टीट्यूशंस दोबारा यहीं पे एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सारे ऑर्डर यहीं पे पड़े हुए। अब यहां से ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीज असल में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गैप। गैप कितने टाइप्स के होते हैं? अभी तक हम लोगों को बस इतना ही पता है कि गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन शुरू हो रही है, लेकिन इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स के गैप होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हम सिर्फ 4 गैप्स देखेंगे जो हमारे लिए जरूरत है। बहुत सारे गैप्स देखने की जरूरत नहीं है, तो हम 4 गैप्स पे ज्यादातर काम करते हैं। तो वो कौन से गैप्स हैं? सबसे पहले अलग अलग टाइप्स के गैप्स, टाइप्स ऑफ गैप्स, जिसके अंदर गैप की 4 किस्में आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। गैप की 4 किस्में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले इनसाइड गैप, और उसके बाद आउटसाइड गैप, और फिर नोवाइज गैप, और प्रोफेशनल गैप, जिसे प्रो गैप भी कहते हैं, जिसे प्रो गैप भी कहते हैं। तो इन 4 गैप्स के साथ हम मार्केट में काम करते हैं। और अगर आपने इन 4 में से एक भी गैप को समझ गए ना, और उसके बाद आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत सीखिए, बस उसी एक स्ट्रेटेजी पर काम कर लीजिए, आपका करियर बन जाएगा। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो कैसे होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि ये जो इनसाइड गैप है और ये आउटसाइड गैप है, ये जो इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप है जिसे मैंने मार्क किया है, ये ज्यादातर हम जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या डेली ट्रेड करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप, या हमारे स्टॉप लॉस टारगेट में भी ये हमारे काम में आता है। लेकिन ये जो नीचे का नोवाइज गैप है ना, और ये प्रोफेशनल गैप, ये बहुत बार, यानी बहुत ज्यादा बार हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम में आता है। और इसी चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं बोलता हूं कि सच में बोलता हूं, और कोई ट्रेडिंग मत कीजिए, बस इसी एक चीज को देख के काम कर लीजिए, ट्रेडिंग की जर्नी ही अलग हो जाएगी। तो ये जो ऊपर का इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप है, ये काम करेगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है। और नीचे जो नोवाइज गैप है और प्रोफेशनल गैप है, ये स्विंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, काम करता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या है इनसाइड गैप और क्या है आउटसाइड गैप, और क्या है नोवाइज गैप और क्या है प्रोफेशनल गैप या प्रो गैप, तो इस पर अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से दीजिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये चीज आपके समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, एक है इनसाइड गैप। तो इनसाइड गैप किसे बोलते हैं और क्या होता है इनसाइड गैप? अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये एक फॉर्मेशन है जो कि प्रीवियस डे का चार्ट है। प्रीवियस डे का चार्ट मतलब क्या? सुबह 9:15 पर यहां पे मार्केट ओपन हुआ था, नजर आ रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं? सुबह 9:15 पर यहां पे मार्केट ओपन हुआ था और यहां पर क्लोज हो गया कितने पर? 3:30 पर ये क्लोज हो गया। ये क्या है? प्रीवियस डे का चार्ट है, और ये पूरा एक रेंज है। यानी क्या? यहां से लेके यहां तक ये प्रीवियस डे की रेंज है, मतलब इतना इसमें मोमेंट हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हैंड रेस कीजिएगा, क्योंकि कल भी हमारे जो टीम मेंबर हैं उनकी शिकायत आई थी आप लोगों के लिए कि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को कोई चीज बोलना है तो वो क्या करते हैं, मैसेज कर रहे हैं या माइक ऑन करना है, दिक्कत हो रही है। जिसे भी कोई चीज पूछना है या कोई चीज समझ में ना आए तो वो हैंड रेस कीजिए। आपके चैट बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है हैंड रेस करने का, आप वो क्लिक कीजिए ताकि हमारे टीम मेंबर को पता चले कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो वो आपका माइक ऑन कर दें, ठीक है। तो यहां से समझने की चीजें हैं। अभी तक तो जो बेसिक चल रहा था, यहाँ पे आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से और समझकर इस चीज को देखिए, ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो और उसका गलत आपको चीज समझ में ना आए। तो प्रीवियस डे की जो रेंज थी वो यहां से लेकर यहां थी, और नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन हुई वो यहां ओपन होती है। कहां ओपन होती है? प्रीवियस डे के अंदर, प्रीवियस डे के रेंज के अंदर। समझ में आया? नेक्स्ट डे यहां ओपन हुई प्राइस, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड गैप। ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड गैप। क्या बोलते हैं? इनसाइड गैप। नोट कीजिएगा इसे अपने नोटबुक के अंदर ताकि आपको बाद में याद रहे ये,
प्रीवियस डे के रेंज के अंदर अगर ये गैप डाउन ओपन होती है प्राइस, क्या गैप डाउन, तो ऐसे गैप डाउन को हम इनसाइड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसाइड गैप। समझ में आया? और अगर ये प्रीवियस डे की रेंज है और इस रेंज के बियॉन्ड यानी बाहर यहां पे प्राइस ओपन होती है, इस रेंज के बाहर, तो इसे हम कहते हैं गैप अप और आउटसाइड गैप। क्या बोलते हैं? आउटसाइड गैप। जो प्रीवियस डे के रेंज के बाहर ओपन हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं हम? आउटसाइड गैप। समझ में आया? टाइप 1 अगर समझ में आया है तो, नहीं आया है तो फिर नो लिखिए। तो इनसाइड गैप, आउटसाइड गैप, ये चीज आपको समझ में आ गया। ये दो चीजें जो हमने सबसे पहली देखी, जो कि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या डेली ट्रेडिंग में हमें काम में आती है। ठीक है? इनसाइड गैप, आउटसाइड गैप। अब हम देखेंगे नोवाइज गैप और प्रोफेशनल गैप या प्रो गैप क्या होता है। तो नोवाइज गैप और प्रोफेशनल गैप क्या है, इसके लिए अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि प्राइस इस तरह कुछ मोमेंटम में थी प्रीवियस डे, यहां पे ओपन होकर यहां क्लोज हो गई थी 3:30 पर। प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं, यहां पे 9:15 पर प्रीवियस डे में प्राइस ओपन हुई थी और ये 3:30 पर क्लोज हो गई। क्या हो गई? यहां पर क्लोज हो गई। और नेक्स्ट डे, अगले दिन, प्राइस इसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए यहां पे ओपन होती है। कहां पर? यहां पर ओपन होती है, इसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए। तो ऐसे गैप को हम बोलते हैं नोवाइज गैप। क्या बोलते हैं? नोवाइज गैप। ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं? नोवाइज गैप। क्यों बोलते हैं हम इसे नोवाइज गैप? क्योंकि ये जो गैप होता है ये नोवाइज ट्रेडर की वजह से होता है, नए ट्रेडर्स की वजह से होता है। क्यों नए ट्रेडर्स की वजह से होता है? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब कोई एक स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, प्राइस ऊपर जा रही है, अभी फिर ऊपर जाएगी, और मार्केट क्लोज हो गया, उनको बाइंग ऑर्डर नहीं मिला, तो वो बाइंग ऑर्डर लगाकर रखेंगे, और जिसकी वजह से दूसरे दिन प्राइस जो है उसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए गैप अप ओपन हो जाएगी। तो हम ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं? ऐसे गैप को क्या बोलते हैं? नोवाइज गैप। समझ में आ गया? जब हम एडवांस कोर्स शुरू करेंगे या सुपर एडवांस कोर्स में चार्ट पर हम मार्किंग करेंगे, तो उस वक्त मैं सिर्फ नोवाइज गैप या इनसाइड गैप, आउटसाइड गैप, इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा। मैं इतनी सारी चीजें उस वक्त आपको फिर से समझाऊंगा नहीं। तो आप इस चीज को समझ जाइए, नोवाइज गैप क्या है, और इनसाइड गैप क्या है, और आउटसाइड गैप क्या है, और प्रोफेशनल गैप क्या है, और हमें उसमें क्या फायदा है। तो ये नाम सारे आपको याद होने चाहिए। इस चीज को समझ जाइए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझाना है अपने दिमाग को, कमांड दीजिए उसे। समझ में आ गया? तो जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो गैप बनता है उसे हम बोलते हैं नोवाइज गैप। और अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में भी यही हाल होगा, अगर यहां पे प्राइस ओपन हो जाएगी क्लोज होकर, तो ये भी नोवाइज गैप है। इसी तरह अगर ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है और प्राइस यहां ओपन हुई थी प्रीवियस डे, यहां पे क्लोज हो गई, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं, 9:15 पर यहां पर ओपन हुई थी और यहां पर 3:30 पर क्लोज हो गई। यहां पे क्लोज हो गई और नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? प्राइस यहां पर ओपन होगी। कहां पर? यहां पर, यहां प्राइस ओपन हो रही है। तो क्या यह एक प्रोफेशनल गैप हो सकता है? क्या यह प्रोफेशनल गैप है? अभी मैंने आपको सिखाया था, टाइप कीजिए कोई। अभी मैंने जो आपको इनसाइड आउटसाइड गैप बताया, तो क्या यह वाला गैप जो गैप डाउन शुरू हुआ है, क्या यह प्रोफेशनल गैप हो सकता है? नहीं। इनसाइड कैसे होगा भाई? जी हां, जी हां, ये इनसाइड गैप है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल गैप हो सकता है। ये एक प्रोफेशनल गैप हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब ये कुछ चीजों को फॉलो करेगा। जब ये कुछ चीजों को फॉलो करेगा तो ये एक प्रो गैप हो सकता है, प्रोफेशनल गैप हो सकता है। और इस गैप का क्या फायदा है? इसी तरह डाउन ट्रेंड में, अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ और यहां पे क्लोज हो गया, 3:30 पे यहां पे मार्केट क्लोज हो गया, और नेक्स्ट डे प्राइस यहां पे ओपन हो रहा है,
नेक्स्ट डे प्राइस यहां पे गैप अप ओपन हो रही है, तो ये भी एक प्रो गैप हो सकता है, ये भी एक प्रो गैप हो सकता है। लेकिन कब? जब ये कुछ चीजों को फॉलो करेगा। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और प्रो गैप से हमें क्या फायदा है, हमें किस क्वालिटी का ट्रेड मिल सकता है ना, ये आप भी नहीं सोच सकते। तो ये ज्यादातर जो प्रो गैप होता है हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें 2:1 नहीं बल्कि 2:5 2:10 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये प्रो गैप कैसे होगा, अब यहां पर देखिए मैंने आपको 4 गैप बताए, एक बताया इनसाइड गैप, एक बताया आउटसाइड गैप। ये इनसाइड गैप क्या होता है ये भी बता दिया, आउटसाइड गैप क्या होता है ये भी बता दिया, नोवाइज गैप क्या होता है ये भी बता दिया। अब प्रो गैप बनने के लिए उसे कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कौन कौन चीजों को कौन सी शर्तें हैं जिसे उसे फॉलो करना है जो वो प्रो गैप बन जाए, तो वो चीज हम अभी देखेंगे। तो आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या है इनसाइड गैप के मुकाबले में आउटसाइड गैप। थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। जब प्राइस पिछले दिन के हद के अंदर गैप अप या गैप डाउन खुलती है, यहां पे क्या है इनसाइड गैप। इनसाइड गैप यहां पे देखिए अंग्रेजी में भी लिख दिया हूं, इतना अंग्रेजी मेरी फास्ट नहीं है, बहुत स्लोली पढ़ना पड़ता है मुझे, तो मैं इसे उर्दू में पढ़ के आपको दिखा रहा हूं। जब प्राइस, समझ जाइएगा, जब प्राइस इनसाइड गैप क्या होता है, जब प्राइस पिछले दिन के हद के अंदर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उसे इनसाइड गैप कहा जाता है। पिछले दिन के हद के अंदर यानी रेंज के अंदर खुलती है तो उसे क्या कहते हैं, इनसाइड गैप। इसी तरह एक आउटसाइड गैप क्या होता है, जब प्राइस पिछले दिन के हद से बाहर या रेंज से बाहर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उसे आउटसाइड गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटसाइड गैप। कब कहा जाता है, जब प्रीवियस डे का जो रेंज है, प्रीवियस डे का रेंज मतलब क्या, आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या, नहीं, आप चाहे उसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, या आप उसे 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, तो जो प्रीवियस डे की जो रेंज होगी उस रेंज से बाहर, उस रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे अगर खुलती है तो वो क्या है, आउटसाइड गैप। और रेंज के अंदर अगर ओपन हो रही है तो वो है इनसाइड गैप। और नोवाइज गैप और प्रो गैप जो होता है वो हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, इस पर डेली टाइम फ्रेम पर, या हो सकता है कभी कभार हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखा दें, वो अलग चीज है। लेकिन जो प्रो गैप का जो फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर मिलेगा, नोवाइज जो गैप होगा वो डेली टाइम फ्रेम पर मिलेगा। तो अब अगला क्या है, अब यहां पर देखिए इनसाइड गैप आपके सामने, इनसाइड गैप मतलब ये प्रीवियस जो रेंज है, ये प्रीवियस रेंज थी, प्रीवियस डे के प्राइस की रेंज थी, ये यहां पे साइज इसकी यहां पे हमने दिखा दिया है, पिछले दिन की रेंज, ये है इसकी रेंज, और इस रेंज के अंदर यहां पे प्राइस क्लोज हो गई थी और यहां पर प्राइस ओपन हुई है, नेक्स्ट प्राइस यहां पर ओपन हुई, तो ये एक इनसाइड गैप है। क्या है, रेंज के अंदर इनसाइड गैप, कीमत पिछले दिन के हद के अंदर गैप अप खुली है, मतलब क्या है, ये एक इनसाइड गैप है। कौन सा, ये वाला, समझ में आ गया या और ज्यादा अच्छे से समझाना है? इसी तरह अब यहां पे देखिए आउटसाइड गैप क्या होता है, आउटसाइड गैप, आउटसाइड गैप ये पिछले प्रीवियस डे की रेंज है, ये एक रेंज, इसके अंदर प्राइस यहां पे मोमेंटम कर रही थी प्रीवियस डे पे, और नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन हो रही है वो कहां हो रही है, वो यहां पर हो रही है। प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग ये थी, ये क्लोजिंग थी और ओपन यहां पर हो रही है, मतलब क्या है, ये आउटसाइड गैप है, प्रीवियस डे से भी बाहर निकलकर प्राइस ओपन हो रही है। तो ये इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पर कि यार आफ्ताब भाई बहुत ज्यादा, अभी ये सब बाउंसर जाएगा आपके सर पर, बस इसको समझिए, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए वरना सब बाउंसर जाने वाला है। एडवांस शुरू हो रहा है तो सब दिमाग से ऊपर निकलने वाला है। इसीलिए मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग देने का वादा किया वो 6 महीने के लिए किया। मैं चाहता तो सिर्फ 100 दे देता था, सिर्फ 100 दिन के लिए रिकॉर्डिंग देने वाला था, मैंने इसीलिए उसे 6 महीने कर दिया ताकि आप उस वीडियो को कम से कम 4-4 बार तो देखो, ठीक है। अभी इतना ज्यादा दिमाग पर प्रेशर मत लीजिए। ये इनसाइड आउटसाइड मतलब क्या, प्रीवियस डे के अंदर मतलब इनसाइड, प्रीवियस डे के बाहर ओपन हो रही है मतलब क्या, आउटसाइड। अब अगला नोवाइज गैप के मुकाबले प्रोफेशनल गैप। क्या है नोवाइज गैप के मुकाबले प्रोफेशनल गैप, तो यहां पर देखिए नोवाइज गैप के मुकाबले प्रोफेशनल गैप। नोवाइज गैप देखते हैं सबसे पहले, जब कीमत ट्रेंड के साथ, जब कीमत ट्रेंड के साथ गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उसे नोवाइज गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
नोवाइज गैप। मैंने दिखाया ना आपको कि ट्रेंडिंग मार्केट था, उसी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर प्राइस ओपन हो रही है तो वो क्या है वो नोवाइज गैप, यानी नए ट्रेडर्स की वजह से, नोवाइज ट्रेडर की वजह से वो गैप बन रहा है, जिनको लग रहा है कि अरे प्राइस जा रही है और वो भी बाय करने लगे, इमोशंस में आ गए रात में, और सुबह मार्केट ओपन होने से पहले प्राइस ऑर्डर डाल दिया, प्राइस ऊपर जाने वाली है, जिसकी वजह से प्राइस ओपन हो रही है ऊपर गैप अप, तो वो क्या होगा, नोवाइज गैप। इसी तरह एक प्रोफेशनल गैप क्या होता है, जब कीमत ट्रेंड के खिलाफ अच्छे गैप या गैप डाउन, अच्छे गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलती है तो उसे प्रो गैप या प्रोफेशनल गैप कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, शायद जल्दी समझ में ना आए, अगर प्राइस प्रीवियस डे के अंदर ओपन हो रही है तो वो तो मैंने कहा कि ठीक है आउटसाइड गैप है, इनसाइड गैप है, और यहां पर भी वही चीज समझ में आ रही है कि जब कीमत ट्रेंड के खिलाफ, इस चीज को नोटिस कीजिए, जब प्राइस ट्रेंड के खिलाफ, ट्रेंड क्या है, या तो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड के खिलाफ, अभी तक मैंने आपको कहा था कि रेंज के अंदर हो रही है, यहां पर ट्रेंड के खिलाफ, अभी मैं इसको और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, तो ट्रेंड के खिलाफ अच्छे गैप अप या गैप डाउन, अच्छे गैप अप, फिर सुनिए, अच्छे गैप अप, ऐसा नहीं कि ठीक है 1000 रुपए पे प्राइस थी और सेकंड डे 1002 पे शुरू हो गई, ये कोई अच्छा गैप नहीं है, मतलब एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 1000 थी और नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन हो रही है वो 105, 106, 104, ऐसे कुछ गैप हो रहा है, अच्छा खासा गैप हो रहा है, तो प्राइस ट्रेंड के खिलाफ अच्छे गैप अप या अच्छे गैप डाउन के साथ खुलती है तो उसे प्रो गैप या प्रोफेशनल गैप कहा जाता है, या प्रोफेशनल गैप कहा जाता है। जैसे अब यहां पे देखिए, ये यहां से प्राइस नीचे चल रही थी, डाउन थी, और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, क्या थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल ये है जहां पर कैंडल क्लोज हुई, और नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन हो रही है वो हो रही है यहां, और उसके बाद फिर नीचे। नेक्स्ट डे, तो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में जो गैप बना, इसे हम बोलते हैं नोवाइज ट्रेड, इसे क्या बोलते हैं, नोवाइज गैप। समझ में आ गया। अगर इसी तरह देखता हूं आगे है, इसी तरह अप ट्रेंड में अगर प्राइस मान लीजिए कि यूं ऊपर जा रही है और फिर नेक्स्ट डे यहां ओपन होती है, तो यह भी नोवाइज गैप है। क्यों, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में नई तरीके से गैप बनना है, तो हम ऐसे गैप को नोवाइज गैप बोलते हैं। और इसका क्या फायदा है, ये सारी चीजें एडवांस कोर्स में कवर है, वहां पे और ज्यादा क्लियरिटी में समझ में आएगा। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, सब बॉन्सर जाएगा, सब बॉन्सर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसी तरह एक प्रोफेशनल गैप या प्रो गैप क्या होता है, अब प्रो गैप बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें भी मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, प्राइस यहां से फॉल हो रही थी यहां तक, और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग। नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन होती है वो होती है यहां, ये जो गैप है ना यहां, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन हुई है वो यहां हुई है, तो ये है एक प्रोफेशनल गैप। क्यों है, इसके पीछे रीजन है, इसे प्रोफेशनल गैप बनने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। क्या, कि कम से कम अगर कोई प्रो गैप हो तो उसके लिए उसे जरूरी है कि वो 4 से 5-6 दिन तक प्राइस उसमें डाउन होना चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है, 4-5 दिन तक जो है प्राइस उसमें डाउन होना चाहिए, या फिर 1-2 दिन में कंटिन्यू इतना बड़ा फॉल होना चाहिए जो कि काफी अच्छा खासा फासला हो। समझ में आया, ये सबसे पहली शर्त, या तो 3-4 दिन तक डाउन होना चाहिए और उसके बाद गैप अप होना चाहिए। तो ये जो गैप है ना, कि कंटिन्यू फॉल है और उसके बाद गैप अप, तो ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये मेरे और आप जैसे किसी आदमी का काम नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास ही इतना पैसा है कि वो ट्रेंड को मोड़ दे, वो ट्रेंड को ही मोड़ दे। इतना पैसा किसके पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास। तो पहली शर्त क्या है, प्राइस कंटिन्यू फॉल चाहिए 3-4 दिन तक, या कम से कम 2 दिन तक अच्छा खासा मोमेंट होना चाहिए, और उसके बाद प्राइस अचानक गैप अप हो रही है, और गैप अप ओपन होने के बाद जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त यह है कि उसमें मोमेंटम होना चाहिए, उसमें एक रैली होनी चाहिए, उसमें एक रिएक्शन होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है, तब हम कहेंगे कि ये प्रो गैप है।
क्या कहेंगे? प्रो गैप है। और ऐसे प्रो गैप आपको बॉटम देते हैं या आपको टॉप देते हैं। ऐसे प्रो गैप जो है मोस्टली ज्यादातर बॉटम्स बनाते हैं। और अगर आपने बॉटम पकड़ लिया तो आप सोच नहीं सकते आपको कौन से टाइप की ट्रेड मिलने वाली है। तो ये जो काम है ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का काम है। ये कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस ही कर सकता है, क्योंकि उनके पास ही इतना ह्यूज कैपिटल है कि वो ट्रेंड को ही बदल दिया, उन्होंने मोड़ दिया ट्रेंड को। समझ में आया प्रोगैप के क्या रीजंस है, प्रोगैप की क्या शराइत है? सबसे पहले कि प्राइस 3-4 दिन तक या 5 दिन तक फॉल होना चाहिए, या कम से कम 2 दिन तक अच्छा खासा फॉल होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उससे ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए प्राइस, और वहां से एक रिएक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन में अब आप देखिए प्रोगैप अप, तो या एक प्रोगैप अप भी हो सकता है या प्रोगैप डाउन भी हो सकता है। जैसे कि यहां पे आपने देखा कि ये प्रोगैप क्या है, ये प्रोगैप अप है, इसी तरह ऊपर से ये डाउन भी हो सकता है। तो कैसे होगा अभी मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रोगैप क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्रोगैप अप, तो प्रोगैप अप के अंदर आप देखिए क्या है वो चीजें, क्या है वो शरायत। प्रोगैप अप उस वक्त बनता है जैसे पहली शर्त क्या है, कीमत 4 से 5 दिनों के लिए गिरती है, कीमत 4 से 5 दिनों के लिए गिरती है, या 2 दिन के लिए जबरदस्त गिरती है, या 2 दिन के लिए जबरदस्त गिरती है। सबसे पहली शर्त 4-5 दिन तक गिरावट है, या 4-5 दिन तक कीमत में रैली है, और उसके बाद या नहीं तो फिर 2 दिन के लिए जबरदस्त गिरावट है, या 2 दिन के लिए जबरदस्त रैली है। दोनों शर्तें, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, दोनों तरफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगली शर्त क्या है? अगले दिन कीमत खुलती है गैप अप और गैप अच्छा होता है। देखिए अगले दिन कीमत खुलती है गैप अप और गैप अच्छा होता है। मतलब गैप अच्छा होता है मतलब क्या? 1-2 पॉइंट का नहीं, 4-5-6 पॉइंट का गैप है, मतलब ये अच्छा गैप है। बस थोड़ा सा गैप ओपन होकर नीचे आ रहा है, मतलब वो इनसाइड गैप में चला जाएगा। ठीक है। अब तीसरी शर्त, गैप अप के बाद, ध्यान दीजिए, गैप अप के बाद ऊपर की तरफ रिएक्शन होता है। मतलब प्राइस तो गैप अप ओपन हुई लेकिन नीचे आ गई, क्या फायदा? वो ऊपर जाना चाहिए। अगर गैप डाउन शुरू होती है तो वो नीचे आना चाहिए। इसी तरह गैप अप के बाद ऊपर की तरफ रिएक्शन होना चाहिए, या रिएक्शन होता है, और रिएक्शन अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब क्या? अच्छा खासा रिएक्शन हो रहा है, बड़ा सा रिएक्शन हो रहा है। सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन देखिए नीचे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अब तीसरी चौथी चीज, प्रोगैप अप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर बनता है। क्या बनता है? डेली टाइम फ्रेम पर। तो एक प्रोगैप की जो शरायत है वो आपके सामने, कीमत 4-5 दिन के लिए गिरती है या 2 दिन के लिए जबरदस्त तरीके से गिरती है। अगला क्या, अगली शर्त क्या है? अगले दिन कीमत खुलती है गैप अप और गैप अच्छा होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। गैप अप के बाद ऊपर की तरफ रिएक्शन होता है। ऊपर की तरफ मतलब जो कैंडल गैप अप ओपन हुई है उसमें रिएक्शन होना चाहिए ऊपर की तरफ, और रिएक्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छी खासी रैली होनी चाहिए उसमें। प्रोगैप अप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर बनता है। मिसाल के तौर पर अब यहां पर देखिए फिर से एक बार, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये प्राइस कंटिन्यूसली यहां से गिर रही है, क्लोज हो गई प्राइस यहां पर, और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप ओपन होती है। अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप है, और गैप के बाद रिएक्शन भी है, गैप के बाद रिएक्शन भी है। समझ में आया? और उसके बाद अगर प्राइस यहां पर आती है तो मोस्टली ऐसे जो गैप होते हैं ना, प्रो गैप, ये बॉटम्स बनाते हैं जो कि इतनी आसानी से नहीं टूटते, जो काफी लंबे समय तक चलते हैं ये बॉटम्स। और आपने अगर ये बॉटम पकड़ लिया, यहां पे एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस ये प्लान करके छोड़ दीजिए, चलते रहिए। तो जो ट्रेडिंग होती है ना, हम लोग क्या देखते हैं, अरे बाप रे यहां पे एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की कैंडल, चलो हम यहां पे एंट्री लेंगे और इस रैली में घुसेंगे। यहां पे एंट्री लेने का सवाल ही नहीं है। आपको एंट्री कब लेना है? जब प्राइस घूम के इस लेवल पर आए, जब प्राइस यहां से घूमकर इस लेवल पर आए, यहां पे एंट्री लेनी है। और नॉइज ट्रेडर क्या करेंगे, जो नए ट्रेडर क्या करेंगे, जो यूट्यूब से सीखे हुए, इधर उधर से सीखे हुए, वो कहेंगे अरे बाप रे, एक सेकंड, वो क्या कहेंगे जब प्राइस यहां से आकर यहां पर आएगी, बोलेगा अरे बाप रे डबल बॉटम। ये जो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पे काम करते हैं ना, उनकी सोच बता रहा हूं। वो क्या देखेंगे, ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट आएगा वो बोलेगा एंट्री लो, ये तो डबल बॉटम बना है। वो यहां पे एंट्री लेंगे और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और जो प्रोगैप समझ गया वो यहीं पे एंट्री बनाएगा। और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ट्रेड को कितने ऊपर तक फॉलो करते हैं, या कहां तक हम इसमें स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है फॉलो करते हुए बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी। एक नोवाइज ट्रेडर क्या करेगा, वो देखेगा कि ठीक है डबल बॉटम बन रहा है,
प्राइस यहां पे एक बॉटम बनाया, यहां पे एक बॉटम बनाया, अब ये ब्रेकआउट हुआ, वो यहां पे एंट्री ले रहा है। लेकिन जो सही तरीके से सीखा है, जिसे पता है कि ये प्रो गैप है, उसकी एंट्री यहां होगी, और जब यहां एंट्री होगी तो सोचिए ये 2:1 नहीं बल्कि यहां से 2:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकता है। ये तो बस एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी बहुत सारी लर्निंग देने वाला हूं। शायद मैं जिस हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मैं उस अंदाज में आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, वरना ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सच में हम कहां एंट्री ले रहे हैं, कहां एग्जिट कर रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। असल जो एंट्री और एग्जिट का जो जगह होती है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ट्रेड चाहिए हमें, क्वालिटी वाले, ऐसे, वरना नहीं चाहिए। आप महीने में सिर्फ 4 ट्रेड लीजिए या 2 ही ट्रेड लीजिए, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए। आप अपना वॉच लिस्ट बनाइए और उसके अंदर ये सारे फॉर्मेशन देखिए, कौन कौन से स्टॉक में प्रो गैप बन रहा है, किसमें क्या बन रहा है, और उससे क्या कीजिए, जब ये आप सारी मार्किंग कर लीजिएगा, यहां पे अलर्ट खड़ा कर दीजिए और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जैसे ही प्राइस यहां पे आएगी, एंट्री करके छोड़ दीजिए। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो इतना सा जाएगा, और अगर प्रॉफिट देगा तो बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। आपने महीने में 4 ट्रेड लिए, 4 में से अगर 3 ट्रेड फेल हो जाते हैं और एक ट्रेड भी सक्सेस होती है ना, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगी, पूरा लॉस रिकवर करके। लेकिन हमें तो वैसा कुछ करना नहीं है, हमें वैसा कुछ नहीं करना है। हम क्या सोचते हैं, बड़े बाप रे, डेली मुझे एंट्री करना है, डेली 1% 2% का प्रॉफिट निकालना है। ट्रेडिंग नहीं है इस तरह की। मैंने कहा आज आप लोगों की आंखें खुलेंगी, आज आप लोगों की आंखें खुलेगी कि हम क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ने यहां से प्राइस को उठाया, मोड़ दिया, ट्रेंड को चेंज कर दिया, और अगली बार अगर प्राइस इस लेवल पर आती है ना, तो इंस्टीट्यूशंस दोबारा यहीं पे एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सारे ऑर्डर यहीं पे पड़े हुए हैं, इनके सारे ऑर्डर यहीं पे पड़े हुए हैं, और अगली बार प्राइस यहां पर आएगी तो इंस्टीट्यूशंस डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन को। कौन डिफेंड करेंगे? इंस्टीट्यूशंस, हम जैसे ट्रेडर नहीं। जब इंस्टीट्यूशंस डिफेंड करेंगे तो प्राइस फिर से यहां से ऊपर जाएगी। समझ में आया? चलिए अब देखिए एक और फॉर्मेशन प्रो गैप का। यहां पर क्या है, 5 दिनों तक के कीमत में गिरावट, ये गिरावट हो रही है प्राइस में, यहां से प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहां पे है, और प्रो गैप जो हुआ वो ओपन यहां पे हुआ, प्राइस कैंडल यहां पे ओपन हुई, और उसके बाद रिएक्शन, रिएक्शन को देखिए कितना अच्छा रिएक्शन है, और प्राइस में रैली है। अगर कोई इस रैली में घुसेगा ना तो उसके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए क्या है, नुकसानदेह है। हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है कि प्राइस यहां से इस लेवल पर आएगी, तब हम बाय करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे प्राइस ऊपर जा रही, चलो घुसो। घुसना नहीं है, इंतजार करो सही वक्त का, और जब सही वक्त आएगा उस वक्त आप यहां एंट्री करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा बस इतना सा। क्यों? क्योंकि आपने अगर बॉटम पकड़ लिया ना, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो आप सोच नहीं सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बॉटम पकड़ा है। आप कहीं ऊपर हाई पे जाके नहीं बाय कर रहे हो, आपने बॉटम पकड़ लिया है। तो ये कंटिन्यूसली प्राइस फॉल हो रही थी, और उसके बाद में ये यहां पे देखिए प्राइस ओपन हुई गैप अप के साथ, और उसके बाद गैप अप खुलने के बाद कीमत में अच्छा खासा इजाफा है, रिएक्शन है, और उसके बाद जब प्राइस उस लेवल पर आएगी, जबरदस्त तरीके की ट्रेड होने वाली है। तो इसे हम कहते हैं प्रो गैप। आपके समझ में आ गया प्रो गैप किसे बोलते हैं? तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये ऐसे ही समझ में नहीं आता है। जब तक आप चार्ट पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसे देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला बॉटम कहां है। और अगर बॉटम ब्रेक हो गया तो दूसरा बॉटम बनेगा, जाने दो, छोड़ दो, स्टॉप लॉस छोटा सा लेके निकल जाओ, दूसरा बॉटम पकड़ेंगे फिर कभी। अगर महीने में आपने 2 भी बॉटम पकड़ लिया ना अच्छे क्वालिटी के, 10-20% तो ऐसे ही निकल जाएंगे। चलिए अब अगला प्रो गैप डाउन। अभी तो प्रो गैप अप देखा हमने, अब प्रो गैप डाउन। प्रो गैप डाउन क्या है, तो उसमें भी सेम है लॉजिक। 4-5 दिनों के लिए कीमत में रैली, या 2 दिन के लिए जबरदस्त रैली। रैली किसे कहा जाता है? जब प्राइस ऊपर जाती है, रैली हो रही है। अगले दिन कीमत गैप डाउन खुलती है और गैप अच्छा होता है। गैप डाउन के बाद नीचे की तरफ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन अच्छे तरीके से होता है। प्रो गैप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर होता है, प्रो गैप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर बनता है। जैसे अब यहां पर देखिए प्राइस यहां से एक रैली थी, प्राइस के अंदर कंटिन्यूसली रैली थी। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें तो यूटर्न भी है, तो उसको यूं देखिए कि मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से यहां पे आई, फिर नीचे आई, लेकिन इस 2 दिन के अंदर ये रैली नजर आ रही है आपको, ये 2 दिन के अंदर रैली, ये 2 दिन में रैली हुई है, अच्छी खासी रैली है। और उसके बाद गैप डाउन, उसके बाद प्राइस, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये है और ओपनिंग प्राइस ये है नेक्स्ट डे, तो यहां से जैसे ही प्राइस ओपन होती है उसके बाद रिएक्शन है नीचे की तरफ। ध्यान दीजिए, इसको समझिए, इसके फॉर्मेशन को समझिए, इसके शरायत को समझिए कि प्राइस में पहले रैली होनी चाहिए, फिर जब गैप डाउन ओपन हो तो उसमें भी रिएक्शन होना चाहिए।
तब जाकर ये एक क्या बनेगा, बॉटम बनेगा, एक बेरिश प्रो गैप बनेगा। क्या बनेगा, बेरिश प्रो गैप बनेगा। और उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगी और दोबारा उस लेवल पर आएगी तो यहां पे सेल कर दीजिए, नीचे गिरता जाएगा मार्केट। तो ये शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये जायज नहीं है हमारे लिए। और अगर हाँ हमने ये स्टॉक में देखा कि ठीक है यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पे एंट्री बना लीजिए और ऊपर जाएगा थोड़ा नुकसान आएगा, दूसरे दिन से शॉर्ट सेल करके भी हम निकाल सकते हैं पैसा। हमारे शेयर में बेचो निकालो जो भी करो, आपने टॉप भी पकड़ लिया। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ही यहाँ पे आया और यहां से इस लेवल पर आई प्राइस, देखिए नोवाइस ट्रेडर का काम क्या होता है, जो अक्सर बेवकूफ ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अब प्राइस यहां से यहां पर आई और वहां से इस लेवल पर आ गई, किस लेवल पर, इस लेवल पर, तो वो क्या बोलेंगे, अरे बाप रे डबल टॉप, मतलब एम पैटर्न। ये पैटर्न वालों के लिए बता रहा हूं, पैटर्न पे पैसा नहीं बनता है, एम पैटर्न या डबल टॉप, डबल टॉप बन गया, प्राइस नीचे गिरेगी, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगी तो ये क्या बोलेंगे, एंट्री करो यहां पे, और यहां पे एंट्री करके सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन जो प्रोगैप और प्रोगैप डाउन समझ गया, उसकी एंट्री यहीं पे होगी और वो यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करेगा। कैच, हम तो पहले ही पॉइंट पे पकड़ लेंगे उसे, हमें ये नीचे डबल बॉटम या डबल टॉप बनने का इंतजार नहीं करना है, हमें उसे पहले ही पॉइंट पे पकड़ना है, बिल्कुल बॉटम पे, और जहां हम पकड़ेंगे वहीं से रिएक्शन होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो कल से क्लास थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए, नए नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं जरा माइक लगा लूं, ईयरफोन लगा लूं ताकि आपकी बातें सुनूं। बताइए मजा आया सबको आज? माइक ऑन कर दीजिए सबका, कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए।